अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे। बच्चों, आपने जो पिछले लेक्चर्स याद किए हैं तो उनको लिख कर भी उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक कॉपी रखें और उस पर याद करके लिख कर देखा कीजिए। अच्छा, जो आज हम अपना बाब नंबर 5 का तहारत और जिस्मानी सफाई का सवाल नंबर 1 जो पहले कर चुके हैं उसको तो आपने याद कर लिया। आज हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आता है वज़ू का तरीका बयान करें। बच्चों, ये बुक में जो दिया हुआ है वज़ू का तरीका, तो वो बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। यूँ लगता है जैसे वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको फिर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट्स में से ये देखें, इसमें बड़ा अच्छा बना के आपको समझा दिया गया है और इसको मैं पढ़ कर बताती हूँ और मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वज़ू का तरीका बयान करें। अल्लाह ताला ने तहारत हासिल करने के 2 तरीके बयान किए हैं, वज़ू और गुस्ल। नमाज से पहले लिबास, बदन और जगह का पाक होना नमाज की शराइत में शामिल है। अगर किसी शख्स का जिस्म और लिबास पाक है तो नमाज से पहले वज़ू करना काफ़ी है, वरना गुस्ल वाजिब हो जाता है। पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बच्चों, तयम्मुम जो है वो खुश्क तौर पर किया जाता है। मतलब अगर पानी मुयस्सर ना हो, आप कहीं सफ़र में हो तो पानी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उस सूरत में आपको जब वज़ू की ज़रूरत है तो आप पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारकर और उसी तरह वज़ू का एक्शन करेंगे और इस एक्शन करने को तयम्मुम कहा जाता है। यानी वज़ू का वही एक तरीका करेंगे, लेकिन वो सिर्फ पाक मिट्टी पर हाथ लगाकर, ये नहीं है कि मिट्टी को उठाकर अपने मुंह पर मल लें या बाजुओं पर मल लें। ये सिर्फ आपने एक एक्शन करना है, ठीक है। तो इसको तयम्मुम करना कहते हैं। और आजकल के दौर में तो मेरे ख़्याल में तयम्मुम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कि आजकल तो हम काफ़ी हमारे पास सहूलियात हैं और इन सहूलतों की वजह से हम पानी अगर कहीं जाना भी हो तो अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वज़ू का तरीका। पानी लेकर किसी ऊंची और साफ़ जगह पर बैठ जाएं और किबले की तरफ मुँह कर लें। नंबर 2, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। नंबर 3, दोनों हाथ गिट्टों तक धो लें। नंबर 4, 3 दफ़ा कुल्ली कर लें और मिसवाक ना होने की सूरत में दाएं हाथ की शहादत की उंगली से दांत साफ़ कर लें। नंबर 5, 3 दफ़ा नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक को साफ़ करें, बाएं हाथ की छोटी उंगली से। ये लिख लीजिए यहाँ पे और करेक्शन कर लें। नंबर 6, 3 दफ़ा चेहरे को पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी तक अच्छी तरह धोएं। नंबर 7, दाएं बाजू को कोहनी समेत अच्छी तरह धो लें और फिर बाएं बाजू को कोहनी समेत अच्छी तरह धो लें। नंबर 8, चौथाई सर, कानों और गर्दन का मसा करें। नंबर 9, दायां पाँव टखनों समेत अच्छी तरह धोएं, फिर बायां पाँव अच्छी तरह धोएं। नंबर 10, वज़ू के बाद दाएं हाथ की शहादत की उंगली ऊपर उठाकर कलमा शहादत पढ़ना और इसके साथ दुआ मिलाना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वासिया ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ए अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे घर में खुशहाली अता फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। ये तो है वज़ू का तरीका। अब इसके साथ जब हमने वज़ू का तरीका लिखना है और बताना है तो इसके बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मसाइल वज़ू क्या है, यानी वज़ू में क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं। वज़ू में बाज़ बातें ज़रूरी हैं जिनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता, इन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। बाज़ बातें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वज़ू नाक़िस होता है, इन्हें सुन्नत कहते हैं। और बाज़ बातें ऐसी हैं जिनको कर लेने से सवाब में इजाफ़ा होता है, इन्हें मुस्तहबात कहते हैं। वज़ू के फ़राइज़ हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, पेशानी के बालों से ठोड़ी तक चेहरे को धोना, चौथाई सर का मसा करना और अगले पेज पर आ जाए, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। बच्चों, ये 4 फ़राइज़ हैं और ये देख लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। वज़ू की सुन्नतें। वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। नियत करना,
बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को 3 बार धोना, कुल्ली करना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, पूरे सर का मसा करना, दोनों कानों का मसा करना, गर्दन का मसा करना, हर अज़ू 3 बार धोना, हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खलाल करना, तरतीब से वज़ू करना, पै दर पै वज़ू करना। ये आप पै जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ सही नहीं है, तो ये बड़ी ये के साथ आएगा, पै दर पै वज़ू करना, यानी लगातार वज़ू करना, एक के बाद दूसरा वज़ू धो लेना, उसको खुश्क होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि इस तरह वज़ू में काफ़ी वक्फ़ा आ जाता है तो वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, गुस्ल करने का मसनून तरीका बयान करें। गुस्ल के मानी उर्दू ज़ुबान में नहाने के हैं। अगर जिस्म पाक ना हो तो गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। आजकल लोग शरीयत के तरीके को अपनाए बगैर आम गुस्ल को तहारत के मफ़हूम में ले आते हैं, हालांकि तहारत का शरई मफ़हूम बिल्कुल मुख्तलिफ है और शरीयत की शराइत के बगैर सफाई की जाएगी तो वो तहारत ना होगी। गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल करने से पहले जहाँ गलाज़त लगी हो धो लें। गलाज़त यानी गंदगी। हाथों को अच्छी तरह धोएं और पाँव को धोए बगैर वज़ू कर लें। सर में पानी डालें और पानी को बालों की जड़ों तक पहुँचाएं। पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाएं और आखिर में पाँव अच्छी तरह धो लें। ये 5 पॉइंट्स हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी है। इसके बाद देखें, नहाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिस्म का कोई हिस्सा या बाल खुश्क ना रहे। पानी का इस्तेमाल एतदाल से यानी मियाना रवी से करें और हमेशा गुस्ल खाने में नहाएं। अगर गुस्ल खाना मुयस्सर ना हो तो कपड़े पहन कर मर्द को नहाने की इजाज़त है, अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे में नहाए। गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने की इजाज़त नहीं है। अब बच्चों, गुस्ल के भी फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर इस तरह पानी डालना कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, बालों की जड़ों और नाखूनों के अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बच्चों, ये फ़राइज़ से मुराद होता है कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुस्ल नहीं होगा। इसके बाद है गुस्ल की सुन्नतें। तो गुस्ल की सुन्नतों में आ जाता है, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले वज़ू करना सुन्नत है। हज व उम्रा के एहराम से पहले यानी एहराम बांधने से पहले, ईद के दिन नमाज से पहले और यौम अरफा के दिन ज़वाल के बाद। अब गुस्ल के मकासद क्या है? हिद्से अकबर। हिद्से अकबर कहते हैं बच्चों नापाकी को। ये लफ्ज़ दुरुस्त कर लीजिएगा, ये से है, ते नहीं है। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना आपको? हिद्से अकबर से मुराद बड़ी नापाकी है। तो अब देखें, हिद्से अकबर से पाक होने के लिए गुस्ल फ़र्ज़ है। अजर सवाब की नीयत से ये अजर सवाब की नीयत से गुस्ल करना सुन्नत है और मैल कुचैल दूर करने और गर्मियों में ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना मुबाह यानी सवाब है। जी बच्चों, आज हमने ये 2 सवाल किए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।